A very good morning to all of you. Today I have taken the new topic for the discussion, that is the price, income and cross elasticity. In our first part, what is elasticity? The concept we will take this one. Students, supply and demand in economics is the relationship between the quantity of a commodity that procedures that our producers wish to select at various prices and the quantity that the consumer wish to buy. आल्फ्रेड मार्शल ने जो ये थ्योरी दी थी सप्लाई और डिमांड में, सप्लाई रेफर करती है द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल और डिमांड ये रेफर करती है हाउ मैनी पीपल वांट्स द गुड्स और दोज गुड्स. सो जब इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की जाती है तो हम रिस्पॉन्सिवनेस देखा जाता है कि वन वेरिएबल कितना है दूसरे के प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, कब प्राइसेस राइज होते हैं और उनका डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब डिमांड फॉल्स हो जाती है, एंड हाउ मच डज द डिमांड फॉल्स. In equilibrium, basically the quantity of a good supplied by producers is always equals to the quantity demanded by the consumers. Generally, जो price increase करेगा, people are willing to supply more and demand less. Prices supply होने की theory में लोग demand कम कर देते हैं और जब supply मगर उसी अनुपात में उसकी supply बढ़ने लग जाती है. There are several factors which affects the demand: price, consumers' income, price of related goods, tastes and preferences, consumers' expectations, the number of consumers in the market, जो future के supply और price को affect करते हैं, population कितनी है. Definitely ये सारे factors हमारे demand को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं. And इलास्टिसिटी, अगर किसी वस्तु का प्राइस 10% राइज कर रहा है तो डिमांड को क्या इफेक्ट पड़ेगा. वी नो डिमांड विल फॉल बाय मोर देन 10%, बाय लेस देन 10%. इलास्टिसिटी मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड विल चेंज. इलास्टिसिटी बेसिकली इसी चेंज को, इसी अनुपात और इसी प्रोपोर्शन को मेज़र करती है. In economics, there are four basic types of elasticity. First one is the price elasticity of demand. Second one, the price elasticity of supply. Third is known as the income elasticity of demand. And the fourth one is the cross elasticity. Let us take the first elasticity, which is known as the price elasticity of demand. The responsiveness of demand to changes in price. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करती है स्टूडेंट हाउ डिमांड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इनकम. वहीं जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ये मेज़र करती है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस चेंज होता है तो उसके डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. वेयर द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीजेज द डिक्रीजेज द इलास्टिक. यानी अगर किसी चीज़ की डिमांड ग्रेटर हो रही है डेफिनेटली उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. वेयर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक. इनइलास्टिक में इसके अपोजिट होता है. अगर प्राइस किसी चीज़ के प्राइस लेस है तो उस वस्तु की परसेंटेज भी डिमांड को क्या करती है, चेंज करती है. इसे हम इनइलास्टिक वे में बोलते हैं. फॉर्मूला यूज़ होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजेज इन प्राइस. फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स हम जब भी इसको, इस प्रोपोर्शन को, इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो हम क्वांटिटी डिमांड को क्वांटिटी चेंज इन प्राइसेस से डिवाइड करके शो करते हैं. अगर हमारा आंसर बिटवीन 0 and -1 है then you will say the relationship is inelastic. अगर आपका if the answer is between -1 and infinity, the relationship is elastic. Definitely the changes is as per the formula.
जिस तरह से आपको फॉर्मूला में आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप उसका इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं. द percentage of elasticity in demand, also known as PED, has positive sign in front of it because as the prices rises, demand falls and vice versa. इनवर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस और डिमांड में, क्योंकि ये हम वैसे भी अपने डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है अगर वो हमारे डेली गुड्स का पार्ट नहीं है. Now this graph is showing the elasticity. This line, which is the vertical line, is for the price, horizontal line is for the quantity demanded. The demand curve can be a range of shapes, each of which is associated with a different relationship between price and the quantity demanded. Okay, so it is showing the various curves जो है उसी रेंज और शेप को एसोसिएशन दिखा रही है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में कैसे कोरिलेटेड हैं. वेल, दिस नेक्स्ट डायग्राम इज अगेन शोइंग द इलास्टिसिटी विच इज सेइंग दिस line is for the price and this line is for the quantity demanded. Here this one is total revenue, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का टोटल रेवेन्यू जनरेट करने में किसी भी अंडरटेकिंग के लिए. टोटल रेवेन्यू इज प्राइस एक्स क्वांटिटी डिमांडेड. इन द एग्जाम्पल दैट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 5 into 1 lakh, दैट मीन्स 5 लाख. यानी आपका जब क्वांटिटी 100 होती है और प्राइस 5 होते हैं उस टाइम पे जो रेवेन्यू होता है किसी भी बिजनेस को वो 5 लाख है. ओके, दिस इज फॉर द गेन, द प्रॉफिट गेनिंग पोजीशन. दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रे शेडेड रेक्टेंगल. ओके, सो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच क्लियर बाय दिस डायग्राम कि जैसे जैसे आपका प्राइस और उसकी क्वांटिटी चेंज होती हैं वो उसके रेवेन्यू को और उसकी इलास्टिसिटी दोनों पर इफ़ेक्ट करती है और उसका इफ़ेक्ट आप रेवेन्यू पर भी क्लियरली देख सकते हैं. इसका शेप आपके प्राइसेस और डिमांड में चेंजेस होने के साथ साथ चेंज होता जाता है. नेक्स्ट इज अगेन स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज शोइंग द प्राइस and the quantity demanded. Now it is showing the total revenue. If the firm decides to decrease price, अगर किसी भी वस्तु को प्राइस earlier it was 5, अगर अब उस गुड्स का हमने प्राइस लो करके 3 रुपीज़ कर दिया तब आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू वो चेंज हो गया. ओके, so if the firm decide to decrease the prices, that means it is coming from rupees 5 to rupees 3. The degree of price elasticity of the demand curve would determine the extent of the increase in demand and the change therefore in total revenue. So definitely it is very much clear that it is price का quantity demand और revenue दोनों पर positive response पड़ा है. Okay, here you can see the total revenue is greater than it was in the previous picture में this was for the total revenue when the price was 5. Here you can see जब price 5 से 3 में आ गए तो वो definitely उसके revenue के portion को भी increase कर रहे हैं, improve कर रहे हैं. Here again this elasticity, as these days students you can see there are increase in demand of Ayurvedic products. पैंडमिक की वजह से हेल्थ गुड्स पे की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो नेचुरली जब इस तरह की डिमांड बढ़ती है तो हम उसके प्राइस को इफ़ेक्ट करता है, उसकी क्वांटिटी इफ़ेक्ट करती है. दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड्स और कंज्यूम इन रिलेशन टू इट्स चेंजेस इन प्राइजेस. एग्जाम्पल्स आर, अगर प्राइस मिल्क प्राइस में इंक्रीज होता है तो इज़ अ रिलेटिव इन इलास्टिक गुड, क्योंकि उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है तो आप प्राइस मिल्क के इंक्रीज को इन इलास्टिक बोल सकते हैं. सॉल्ट इज़ इन इलास्टिक बिकॉज देयर आर नो
good substitutes of salt. The demand for automobiles would in the short term can be somewhat elastic, क्योंकि उसको कुछ टाइम के लिए आप डिले कर सकते हैं आप किसी भी ऑटोमोबाइल की डिमांड को. But if you are demanding for a specific model, so you can say there are so many substitute for a specific model. So in short, elasticity depends upon the goods. कैसे उसका प्राइस, कंज्यूमर्स की इनकम, रिलेटेड गुड्स कितने अवेलेबल हैं, हमारे कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है और पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर्स की क्या है, ये बहुत लिमिट तक इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करती है. ओके, एंड FMCGs या लग्जरियस गुड्स हों या फिर कोई स्पेशल गुड्स हों, उनकी इलास्टिसिटी डिफर करती है, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.